अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर के फूंकने से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजपद कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में कोई दूसरा नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, अर्थात दोनों अलग अलग कर दिए हैं। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियारा कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री राम के समान कृपालु धाम और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पता के अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और माता जानकी देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्रियों की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न जी को लेकर भरत जी वहां से चले जहां श्री सीताराम जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं और सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत ने मानकर वे जो कुछ भी कहें सो थोड़ा है, पर वे अपनी समझकर अपने विरह और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, जगत जननी माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।